क्विज का डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको मिला है उसमें एल एम एन रियल नंबर है और एल और एम इक्वल नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल हैं या नॉन रियल हैं, ये जानने के लिए हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जानना होता है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इस केस में जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो 25 एल प्लस एम का होल स्क्वायर और प्लस 8 टाइम्स एल माइनस एम का होल स्क्वायर मिल जाएगा। बच्चों, ये पूरी क्वांटिटी हमेशा 0 से बड़ी होने वाली है। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हुआ। दो अनइक्वल रूट होंगे और वो दोनों रूट रियल होंगे और इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन सी कहा जा सकता है। दूसरे क्वेश्चन में हमें इस गिवन एक्सप्रेशन को रेशनलाइज करना है और रेशनलाइज करने के लिए हमें एक बार √5 के जगह -√5 फैक्टर डिनोमिनेटर के लिए रिक्रिएट करना पड़ेगा और 2 बार डबल रेशनलाइजेशन करके हम इस पूरे फैक्टर को न्यूमरेटर में ला सकते हैं। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं ये आप जानते हैं। रेशनलाइज करके जो फाइनल आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी होगा। ये क्विज का तीसरा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन में हम मॉड एक्स का रीनेमिंग करके इसको टी वेरिएबल का नाम दे देंगे। इस तरीके से हमारा इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 बन जाता है और यहाँ से t की 2 वैल्यू आ जाती है, एक 1 और एक 2। ध्यान दीजिए, मॉड x जो कि t माना था उसकी वैल्यू 1 है और मॉड x जो कि t माना था उसकी वैल्यू 2 है। इस तरीके से x की वैल्यू +-1 और +-2 ये 2 वैल्यूज़ हो जाएंगी। कुल 4 वैल्यूज़, इसलिए करेक्ट आंसर बी। अगले क्वेश्चन में एक छोटा सा कैच रखा था मैंने। ये आपके क्विज का 4th क्वेश्चन था और यहाँ एक छोटी सी बात, क्योंकि x -1 डिनोमिनेटर में है इसलिए ये कभी 0 नहीं होगा। दैट मीन्स x की वैल्यू कभी 1 नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो आप इस फैक्टर को कैंसिल कर सकते हैं और सॉल्व करके आपको x की वैल्यू 1 ही मिल रही है। रिमेंबर, x की वैल्यू 1 होनी नहीं चाहिए क्योंकि x -1 डिनोमिनेटर में है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमें कोई रियल रूट नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके टेस्ट का। a और b इसके रूट्स हैं और a पावर 4 b पावर 4 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे ये जानना था। रूट्स अपोजिट साइन के होने के लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट जानना होता है और अगर हम इस दूसरे इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालें तो वो होता है c/a 2q² - r डिवाइडेड बाई 1। ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन के रूट a और b हैं जबकि इस इक्वेशन के रूट a पावर 4 b पावर 4 है। इन दोनों कहानी को एक साथ एडजस्ट करके हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2q² - r एक नेगेटिव नंबर होगा। इससे साबित होता है कि गिवन इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब गिवन इक्वेशन के रूट्स अपोजिट साइन के हैं और इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं हमारा करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल कैच के साथ क्वेश्चन। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं और पहले साइड स्क्वायरिंग करने से एक टर्म मिलेगा x+1, दूसरा टर्म मिलेगा x - 1 और -2 टाइम्स √x² - 1। हाउएवर राइट हैंड साइड में ये 4x - 1 बन जाएगा। ये 1 और -1 कैंसिल हो चुका है और x और x 2x है, इधर जाएगा तो 2x कैंसिल हो जाएगा। विद दिस आई कैन से दैट 1 - 2x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x² - 1 और 2 का स्क्वायर 4। बच्चों, इस पूरी कहानी का भी स्क्वायरिंग करना पड़ेगा मुझे। सॉल्व करके मुझे 4x² - 8x + 1 की वैल्यू 4x² - 4 के बराबर मिलेगा। 4x² से कैंसिल करके मैं 8x = 5, मतलब x =
5/8 ऐसा पा जाऊँगा, ठीक है। 5/, ये 4 बनेगा और 5/4, राइट। जो x मुझे मिलना चाहिए वो 5/1 से बड़ा होना चाहिए और 1/4 से भी बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज़ ये स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होगा। ये जो x की वैल्यू 5/4 है, इसको इस इक्वेशन में ला के रखते हैं तो 5/4 + 1 का अंडर रूट माइनस 5/4 - 1 का अंडर रूट, इसको सिंप्लीफाई करने से ये 9/4 हो जाता है, जिसको हम 3/2 कह सकते हैं, और ये 1/2 हो जाएगा। और जबकि 5/4 × 4 - 1 सॉल्व करके 2 बन जाता है। रीज़न इज़ वेरी क्लियर, दिस 4 कैंसिल, 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 बन गया। वी कैन ईजिली सी कि लेफ्ट हैंड साइड 1 बन रहा है जबकि राइट हैंड साइड में 2 बन रहा है, विच इज़ नॉट ट्रू, सो द करेक्ट आंसर इज़ ए। ओके, सो द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज़ ए। इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ये हमारे टेस्ट का 6th क्वेश्चन था। 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं, और 7वें क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, p की वैल्यू 0 से बड़ी है, if one of the root is the square of the other, p की वैल्यू क्या होगी। बच्चों, हमने ऑब्जर्व किया है कि x² + x + 1 = 0 इक्वेशन के दो रूट्स ओमेगा और ओमेगा² होते हैं। मतलब इस इक्वेशन का एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर होता है, एंड दिस इज़ वेरी कॉमन इंफॉर्मेशन, वी नो इट, राइट। सो if p becomes 3, the equation will be more like x² + x + 1 only = 0 only, and hence इसका एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर हो जाएगा। So that says that when p is equals to 3, one root is the square of the other, and we satisfied, right? Next question number 8 आपके टेस्ट का, in the quadratic equation this डेल्टा की वैल्यू b² - 4ac है, अल्फा + बीटा, α² + β² α³ + β³ are in GP, that means α² + β² और इसका भी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा + बीटा टाइम्स α³ + β³, राइट। So basically this divided by this is equals to this divided by this, that's the information of GP। तो हमसे पूछा जा रहा है ax² + bx + c = 0, अल्फ़ा बीटा इसका रूट्स हैं, तो हम क्या बता सकते हैं इस इक्वेशन के बारे में। अल्फ़ा + बीटा सम ऑफ द रूट है, और α² + β² भी सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट के टर्म में लिखा जा सकता है। मतलब सम ऑफ द रूट -b/a प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a के टर्म में। जब इस दोनों कंडीशन को एक साथ हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें दो इन्फॉर्मेशन मिलती है, या तो हमारा कांस्टेंट c टर्म 0 हो जाए और हमारा डेल्टा 0 हो जाए, मतलब इक्वल रूट हो जाए। इक्वल रूट के केस में भी ये कहानी जस्टिफाइड है, और c = 0 के केस में भी कहानी जस्टिफाइड है। ओके, दैट क्लियरली सेज कि c × डेल्टा, इन दोनों में से कोई एक भी 0 होगा तो हमारा काम हो जाएगा, एंड दैट मेक्स करेक्ट आंसर c। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशनलाइजेशन का एक बेहतरीन एग्जांपल था, और हम इस 2x + √x² - y² और √this में कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इन सारे एडजस्टमेंट को ध्यान से देखिए अगर, तो पहला एडजस्टमेंट ये होता है कि इस 2x को x + x में ब्रेक कर दिया जाए, और इस तरीके से ये पहला फैक्टर बन गया। आगे जो दो फैक्टर लिखे गए हैं उसमें भी मैंने c + d और c - d ऑब्जर्व कर लिया है। इस कहानी को सिंप्लीफाई करने से मुझे √a³ - √b³ तरीके का फैक्टर बन जाता है, और इस फैक्टर को स्क्वायरिंग करके हम एक इक्वेशन पा सकते हैं 2x³ + 6xy² = a³ + b³। इक्वेशन 1 और 2 जो यहाँ मैंने फ्रेम किए थे, इनको सिंप्लीफाई करके मैं a और b के लिए रिज़ल्ट पा सकता हूँ, और इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरा करेक्ट फैक्टर ये हो जाएगा। ठीक है।
बच्चों इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, इस टेस्ट का 9th क्वेश्चन ये था, और टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन 10th क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर रियल और ए बी सी 3 ऑड नंबर्स हैं, तो रूट्स के बारे में क्या कहा जा सकता है। रियल रूट होने के लिए ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट रेशनल रूट होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट को किसी इंटीजर का स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। लेटेस्ट एज्यूम कि रूट रेशनल है, तो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी ऑड है और 4ac इवन है, तो ये जो k होगा ये भी ऑड ही होगा। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac। ध्यान दीजिएगा यहाँ b भी ऑड है और k को भी ऑड होना पड़ेगा। अगर ये दोनों ऑड हैं तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 ऑड नंबर्स 8 का मल्टीपल होना चाहिए, तो दिस हैज़ टू बी मल्टीपल ऑफ 8, बट 4 टाइम्स ऑड नंबर a और ऑड नंबर c is not a multiple of 8. That clearly says कि जो हम assume करके चल रहे थे कि discriminant perfect square है, we can conclude here easily कि discriminant is not a perfect square, और जब भी discriminant perfect square नहीं होता तो roots क्या हो जाते हैं, irrational हो जाते हैं if they are real. Okay, so the only possible way is the roots becomes irrational and thus the correct answer is B. So hopefully आपने टेस्ट के सारे क्वेश्चन सही कर लिए होंगे और आप ऐसे ही